देखा होगा राइट साइड में बंदे का जिगरा, एक्सप्रेस वे पे वो बंदा उल्टा लेके आ रहा है। मतलब भाई इसके लिए तो बहुत ही जिगरा चाहिए। अब ऐसा कैसे कर लेते हैं लोग, ये मेरी समझ के परे है। अभी आपने कैमरे में देखा हुआ होगा कि क्या हुआ है। ये जो गाड़ी चला रहा है ये बहुत देर से ही ऐसे चला रहा है, और ये मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ कर रहा था बहुत देर से, और मुझे लग रहा था कि ये कुछ कांड करेगा। थैंकफुली मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर आगे वाले के साथ होते होते बच गया। आपने भी कैमरा में देखा होगा। हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की टू ड्राइव। सो गाइस, टाइम हो रहा है अभी अराउंड 1:13 और मैं अब निकलने वाला हूँ यहाँ से ऋषिकेश के लिए। तो टाइम दिखा रहा है 5 घंटे 3 मिनट गूगल मैप में, बट मोस्ट लाइकली मैं उससे पहले ही पहुँच जाऊँगा। तो अब मैं यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ, और कुछ रास्ते में कोई अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर दूँगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। हर हर महादेव। ये रहा अपना ट्रिप मीटर, अभी मैं सेट कर देता हूँ क्योंकि वापस मेन पे अपने आप आ जाता है, पता नहीं क्यों। तो ये है ट्रिप मीटर बी जो मैंने ज़ीरो किया था। 3.6 किलोमीटर्स हैं अभी। टाइम 1:19 1:20 और अभी जाना है बहुत दूर। 5 घंटे ऑलमोस्ट दिखा रहा है, बट आई एम श्योर कि मैं 4.5 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा। और ये है अभी अपने आगे का रास्ता। अभी मैं पहुंचा हूँ जनकपुरी, चानन देवी हॉस्पिटल है उसके पास। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं अभी धौला कुआं, और यहाँ से निकला जाएगा कौन सी जगह, वो जो दिल्ली हाट है, दिल्ली हाट से बाबा बंदा सिंह मार्ग, वहाँ से अपना निज़ामुद्दीन, फिर अक्षरधाम, और फिर अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पकड़ लेंगे। तो रास्ता तो सारा ठीक ही मिलेगा। हो सकता है निज़ामुद्दीन में थोड़ा जाम ना मिल जाए क्योंकि वहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा जाम रहता है, शायद वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है इसलिए। और एकदम से गाड़ी जो है रुकनी पड़ गई, क्यों? क्योंकि बीच में ये सड़क पे खड़ा था और मैं था स्पीड पे थोड़ी सी, तो इसलिए आंखें खोल के गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी है रोड पर। तो ये आ गया अपना दिल्ली हाट। यहाँ से मैं ले लूँगा बिल्कुल लेफ़्ट वाला टर्न, और उधर से बाबा बंदा सिंह मार्ग को लेते हुए आगे निकल जाऊँगा। अगर बीच वाले में जाऊंगा, अगर बीच वाले में जाता हूं तो ये लेके जाता है मुझे कहां पर, नीचे दिल्ली हाट की तरफ, पर मुझे वहां तो जाना नहीं है। तो मैं अपना आगे इधर वाला रूट पकड़ रहा हूं, बाबा बंदा सिंह मार्ग। जो मेरे राइट साइड पे बन रहा है ये है अपना स्टार्ट होने वाला जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। तो जो बताया गया है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, वो 2 घंटे में दिल्ली से आप देहरादून पहुंच जाओगे उस एक्सप्रेसवे पे। पर अभी यहाँ काम चल रहा है और जिस वजह से जाम रहता है इस एरिया में। अभी भी आगे रात के 1:45 हैं, पर थोड़ा बहुत आपको ट्रैफिक दिख ही जाएगा। बट जस्ट इमेजिन अगर यही टाइम हो दिन का, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा अवॉइड करो इस रूट को, क्योंकि ये रूट अब दिन में तो लेने लायक रहा नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक होता है जब तक ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पूरा बनेगा नहीं तब तक। गाड़ी अभी चली है सिर्फ 28 किलोमीटर घर से, और
मैं पहुंच गया हूं कहां पर, ये अपना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पे। बस अब मैं एंटर कर चुका हूं। आगे साइन बोर्ड पर लिखा है मेरठ 68 किलोमीटर्स। पहले यहाँ पर बहुत टाइम लगता था मेरठ पहुँचने में। ऑब्वियसली रास्ता नहीं था, दूसरा रास्ता होता था मोदी नगर वाला। पर जब से हाईवे बन गया है तो मेरठ पहुँचना तो पीस ऑफ केक हो गया है। तो ये 68 किलोमीटर्स ईजिली आराम से 1 घंटे से कम में कवर हो जाएंगे। तो वो है लेफ्ट साइड पे अक्षरधाम। अगर मैं जूम करूँ तो आपको दिखेगा, यही एग्जैक्टली यही है अक्षरधाम लेफ्ट साइड पे मेरे। कैन यू इमेजिन, दिल्ली में मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, अक्षरधाम खुले हुए कितना टाइम हो गया, पर मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ। बट वन डे फॉर श्योर मैं जाऊँगा। अभी करते हैं रोड की तरफ फोकस, क्योंकि अब जाना है ऋषिकेश, पहुँचना है जल्दी से। तो ये जो अभी हाईवे चल रहा है बेसिकली, ये यहीं से अगर हम जाते हैं नैनीताल की तरफ तो यही हाईवे जाएगा, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी एक तरीके से यही है। तो अब यहाँ से 2 रोड कट जाती हैं बेसिकली, एक अपना मेरठ के लिए और एक हापुड़ के लिए, जो कि नैनीताल की तरफ जाती है। नैनीताल तो खैर बहुत दूर आता है, लेकिन वो रोड आगे चली जाती है रामपुर की तरफ। तो अब हम यहाँ से अपना मेरठ की तरफ जो वाली रोड है वो रोड ले लेंगे, और वहाँ से फिर आगे मुजफ्फरनगर की तरफ जाएंगे। और बेसिकली अब ये रोड है जहाँ पर लेफ़्ट से हापुड़ पे जाना है और राइट से हम अपना मेरठ की तरफ ले लेंगे, जो हमें आगे मुजफ्फरनगर और हरिद्वार की तरफ लेके जाएगा। तो अब ये हम प्रॉपर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे हैं। एक तरीके से पहले भी एक्सप्रेसवे पे ही थे, बट अब ये जो रोड है वो सीधी मुजफ्फरनगर की तरफ, मेरठ की तरफ ही जाएगी। कोई बीच में एक दो छोटे मोटे लेफ्ट को कट आएंगे, बट मेनली जो है अब ये एक्सप्रेसवे है, ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर ही हैं हम। तो इस हाईवे पर लाइट नहीं है, ये एक थोड़ा सा पता नहीं क्यों है ऐसा, क्योंकि जब तक हम पीछे उस रोड पे चल रहे थे जो हापुड़ को भी कनेक्ट कर रही है और ये मेरठ के लिए भी कनेक्टेड रोड है, तब तक तो लाइट अच्छी थी। बट जैसे ही हम ये मेरठ एक्सप्रेसवे पे प्रॉपरली आ जाते हैं तो इस रोड पर बिल्कुल भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं मिलेंगी आपको कहीं पर भी। तो रोड पे थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। तो जब मैं पहली बार इस रोड पे आया था रात को, तो मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था यार बिल्कुल लाइट नहीं है, क्या चक्कर है। बट अब ठीक है, अब आदत हो गई है और ट्रैफिक होता ही है रोड पे, तो इतना कोई बिग इशू नहीं रहता। तो अब जो सामने ये लेफ़्ट को एक एग्ज़िट आएगा, ये मेरठ से पहले एक एग्ज़िट पड़ता है मोदी नगर के लिए। तो जिसको मोदी नगर उतरना है तो वो भी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से आके सीधा इस एग्ज़िट से मोदी नगर डायरेक्टली पहुंच सकता है। इससे ये होता है कि जो गाज़ियाबाद की जो दूसरी रोड है, वो रोड जो है आपको उसमें ट्रैफिक में फंसना नहीं पड़ता। तो ये एक बेनिफिट है। और जिसको सीधा मेरठ जाना है तो उसके लिए तो ये रोड वैसे ही बहुत अच्छी है, क्योंकि आप नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में कंटिन्यूस, कोई बीच में कहीं पे आपको रुकना नहीं है। आपको ऐसा भी नहीं है कि इवन गियर बदलना पड़ेगा, गियर भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, और आप कॉन्स्टेंटली चले जा रहे हो। ये आ गया है वन एंड ओनली टोल। अगर आप दिल्ली से चढ़ते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर और उसके बाद मेरठ पर उतरते हैं तो बीच में आपको कोई टोल नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही टोल है जो मिलेगा। और पता नहीं इस टोल पे आज सारे के सारे पॉइंट्स खुले क्यों नहीं हैं, और जगह जगह ट्रक खड़े हुए हैं, पता नहीं क्या चक्कर है, सब बंद पड़ा है, क्या है समझ नहीं आ रहा कुछ। मैं भी वही देख रहा हूँ कि कोई पॉइंट जो खुला हो जहाँ पे मैं जा सकूँ और निकल सकूँ। तो ये वाला मिल गया है, इस पे एंटर कर लेते हैं और घुस जाते हैं। अब इन टोलों पे ये बीमारी तो समझ ही नहीं आती, साला फास्टैग लगवाने के बाद भी क्यों वेट करना पड़ता है।
सबसे बड़ी बात ये है, पता नहीं कितनी देर लगेगी, ये भी नहीं पता। अभी यहाँ पे हमारे ये सामने कैमरा लगा है, यहाँ अपन खड़े हुए हैं। ये भाई लगा तो है कुछ करने में इधर साइड पे मेरे, पर पता नहीं कर क्या रहा है, भगवान जाने। तो जब मैनुअल एंट्री ही करनी है, जैसे कि यहाँ पे हो रही है, ये चल रही है जी मैनुअल एंट्री। तो अगर मैनुअल एंट्री करनी है तो साला इस फास्ट टैग का फायदा क्या है, कोई ये तो समझा दो। आपने देखा होगा राइट साइड में बंदे का जिगरा, एक्सप्रेस वे पे वो बंदा उल्टा लेके आ रहा है। मतलब भाई इसके लिए तो बहुत ही जिगरा चाहिए। अब ऐसा कैसे कर लेते हैं लोग, ये मेरी समझ के परे है। मेरठ एक्सप्रेस वे पे जब आप होते हो तो आपको कुछ मिलता नहीं है कहीं खाने वाने के लिए। तो ये एक जगह है, जैसे आप एक्सप्रेस वे से उतरोगे तो आपको लेफ़्ट साइड पे कुछ ठीक ठाक रेस्टोरेंट मिल जाएंगे वहाँ खाने के लिए, जहाँ आप बैठ सकते हो और कुछ आपको अगर खाना तो आप खा सकते हो। ये एक मेरे लेफ़्ट साइड में खुला है यूपी 15 ढाबा। तो ये एक 24/7 खुल गया है, मतलब ढाबा नहीं है तो ये रेस्टोरेंट। तो ये एक अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो। जितने भी और स्टॉप थे उन सब में ये सबसे बेटर था। तो गाड़ी चलाते हुए ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर हो गए हैं, वो आपको दिखे जाएगा सामने यहाँ ओडोमीटर पर। और ये आगे रोड। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बेसिकली मेरठ क्रॉस कर रहा हूँ अभी, और फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर की तरफ बढ़ूँगा। टाइम अभी भी जो गूगल शो कर रहा है, पहले 6:15 शो कर रहा था, अब 6 शो कर रहा है। तो वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाएगा एंड मोस्ट लाइकली मैं 5:30 तक घर पहुँच जाऊँगा। तो ये अब आएगा मेरठ का टोल प्लाज़ा, और मेरठ जो है वो एंड हो गया है। तो आई थिंक इसके बाद जो नेक्स्ट टोल आएगा वो रुड़की से कहीं पहले आएगा, क्योंकि रुड़की अब 100 किलोमीटर रह गया है। क्या बात है, यहाँ पर टाइम नहीं लगा, मुश्किल से 10 सेकेंड और मैं क्लियर हो गया था, निकल गया था आगे। नवरात्रों का टाइम है और ये इतनी सुंदर सी मूर्ति है माता रानी की, जो अभी मैं जाते हुए देख रहा हूँ इस टेम्पो में। बहुत ही सुंदर लग रही है मूर्ति, बहुत ज़्यादा सुंदर। जय माता रानी। अब रास्ते में पड़ेगा पहले अपना मुजफ्फरनगर, उसके बाद आएगा रुड़की। तो उसमें भी अभी अराउंड 100 किलोमीटर्स तो है ही। मुजफ्फरनगर में पहुंच चुका हूं और मेरे लेफ़्ट साइड में अब एक आएगा रेस्टोरेंट चीतल ग्रैंड, जो कि पहले जो दिल्ली और हरिद्वार या देहरादून का हाईवे होता था, उसमें भी बहुत वन ऑफ दी मेजर, बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था चीतल ग्रैंड और बहुत ही फेमस था। तो अब वो ऑब्वियसली वहाँ से शिफ्ट होके, जब से ये नया हाईवे बना था तो वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वो, और यहाँ से सीधा जाऊँगा मैं आगे मुजफ्फरनगर की तरफ। मतलब मुजफ्फरनगर तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो मेन सिटी में आने के बाद फिर रुड़की की तरफ। ये है मेरे लेफ्ट साइड में चीतल ग्रैंड, मैं जिसकी बात कर रहा था, ये आपको दिखेगा। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपने रोड पर, इस रास्ते पर आपको मतलब ऑन एंड ऑफ मिलते रहेंगे ठीक ठाक ढाबे, जहाँ पर आप रात को बैठ के भी खाना खा सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि आपको KFC, मैकडॉनल्ड्स, हल्दीराम ये सब मिले, तो आगे अब रास्ते पे 2 मॉल पड़ते हैं, तो जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। बट वो सिर्फ सुबह 7 बजे स्टार्ट होते हैं और रात के 11 बजे तक ही रहते हैं। तो बेसिकली 7 बजे भी सारे रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं होते हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। तो ये एक लिमिटेशन है। अगर आप
आ रहे हो ऐसे टाइम पर, जैसे अभी मेरे लेफ़्ट साइड पे है ये वाला मॉल, ये इसी मॉल की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपको दिखेगा यहाँ पर KFC है, कोस्टा कॉफ़ी है, बीकानेर है, सब कुछ है। और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा क्या है। और इसके नेक्स्ट वाला आता है नमस्ते मिडवे। तो ये दो बड़े बड़े आपको मिल जाएंगे जहाँ पे आपको फूड आउटलेट्स सारे मिलते हैं, बट ये 24/7 नहीं है। तो सुबह 7 बजे कुछ आपको इसमें से ओपन होते हुए दिख जाएंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी जो है बंद भी हो। और ये है मेरे लेफ़्ट साइड में नमस्ते मिडवे, जहाँ पर मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ पर हल्दीराम भी है, सबवे भी आपको साइड में कहीं पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक दो और भी रेस्टोरेंट्स हैं अच्छे अच्छे। तो ये है दूसरा स्टॉप। और मैंने जैसा बताया कि इन दो जो ये मेन फूड जॉइंट्स हैं बड़े बड़े, इनमें 5 मिनट्स का ही डिफरेंस होगा मैक्सिमम, शायद 5 भी नहीं होगा, 2 से 3 मिनट का ही होगा। तो ये टाइम डिफरेंस के बीच में ये दोनों पड़ते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सुबह 7 बजे ओपन होके 11 बजे तक बंद हो जाते हैं। अब मैं मेन जो मुजफ्फरनगर सिटी है उसमें एंटर कर चुका हूँ। तो मुजफ्फरनगर का जो मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है एरिया, वो तो काफ़ी पीछे था, ऑलमोस्ट आधा घंटा पहले। पर जो मेन सिटी है वो अब स्टार्ट हुई है। गाड़ी चल चुकी है एग्जैक्ट 150 किलोमीटर। तो मेरे घर से मुजफ्फरनगर एग्जैक्ट 150 किलोमीटर पड़ता है। ये सामने है रोड, और मुझे समझ नहीं आता क्यों मेरे फ़ोन पे ये रोड जो है ज़्यादा उजाला दिखता है रोड पर, और मैं अगर सीधा देखूं फ़ोन को हटाकर तो मुझे इतना उजाला नहीं दिखता। तो मेरे फ़ोन में तो जैसे रोड चमक रही है, असली में ऐसा है नहीं। तो यहाँ से लेफ़्ट अगर आप ले लेते हैं तो देवबंद से होते हुए आप देहरादून जाते हैं, और अगर आप सीधा जाएंगे तो यहाँ से आप हरिद्वार पहुँचेंगे। पहले रुड़की आएगा, फिर हरिद्वार आएगा। तो जिनको देहरादून जाना होता है डायरेक्टली तो वो ज़्यादातर लोग यहाँ से भी जाते हैं देवबंद होते हुए, और जिनको पहले हरिद्वार जाना होता है तो फिर वो पहले यहाँ रुड़की वाला जो है रूट ये लेते हैं, और फिर आगे हरिद्वार, और उसके बाद आगे जाके ऋषिकेश। हरिद्वार रह गया है ओनली 72 किलोमीटर्स, और जो मुझे अपने घर जाना है वहाँ 72 में आप ऐड कर लो अराउंड 50-55 किलोमीटर्स, तो टोटल 120 किलोमीटर और रह गए हैं। और सामने आ गया है एक टोल प्लाज़ा। ये है मेरे ख्याल से रुड़की का टोल प्लाज़ा जो अब आएगा। तो अब ये आई गेस टोल रोड ही है जो स्टार्ट हो गई है दोबारा से, और ये रुड़की तक रोड अच्छी रहेगी। और इवन रुड़की के बाद भी जो हरिद्वार की रोड है वो काफ़ी अच्छी रोड ही है। तो ये हम उत्तराखंड स्टेट में अब एंट्री ले चुके हैं, और यहाँ से रुड़की की तरफ जा रहे हैं, और रुड़की के बाद अपना आएगा हरिद्वार। हर महादेव। तो गाड़ी चल गई ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर, टाइम हो गया है 3:51, और घर से निकला था मैं 1:15 बजे के करीब। तो अभी भी 3:51 हो रहे हैं, तो आई गेस 1.5 घंटा और लग जाएगा घर पहुंचते पहुंचते। तो 5:30 नहीं तो 5:15 तक मैं घर पहुंच जाऊंगा, अगर इन केस मैं कहीं बीच में नहीं रुका। वैसे तो मुझे स्टॉप्स लेना पसंद नहीं है गाड़ी चलाते हुए, मैं नॉन स्टॉप ड्राइविंग ही करता हूँ। बट अभी मुझे डीजल भरवाना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी गाड़ी का डीजल है वो अभी बिल्कुल लास्ट उस पर ही है, तो वो मुझे ज़रूर भरवाना है, अदरवाइज़ मैं कहीं फंस सकता हूँ। तो ये सीन है। रात को चलने के प्रॉज एंड कॉन्स तो मैं हमेशा बताता ही हूँ। प्रॉज हमेशा यही है कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलता रोड पे, अच्छा लगता है, आप गाड़ी चला रहे हो आराम से सीधी सीधी, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। स्पीकिंग अबाउट क्या कंसर्न है, ये सबसे बड़ा कंसर्न है कि भाई रात को आई पे स्ट्रेन पड़ता है ज़्यादा आइस पे, और आपको ज़्यादा अटेंटिव होकर गाड़ी चलानी पड़ती है, क्योंकि विजिबिलिटी होती है बहुत कम। तो ये चीज़ें जो है आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आपको निकलना चाहिए और देखना चाहिए कि आप कब गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग।
ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ये सोच के आप रात को निकल रहे हो कि यार रास्ता खाली मिलेगा, नहीं। आपकी विजिबिलिटी, आपकी आई पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर देखनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको दिन में जाना है या फिर रात को जाना है। तो मैं अब रुड़की बाईपास हाईवे में पहुंच चुका हूं और यहां से यही रोड सीधा हरिद्वार की तरफ जाएगी। तो रुड़की बाईपास जो है वो हमने कर लिया है क्रॉस, और उसके बाद यहाँ से हाईवे से बढ़ते हुए हरिद्वार की तरफ, और हरिद्वार पे मोस्ट लाइकली शायद मैं रुकूंगा फॉर फ्यू मिनट्स, और उसके बाद वहाँ से अपने घर ऋषिकेश। बंदा अभी आपने कैमरे में देखा हुआ होगा कि क्या हुआ है। ये जो गाड़ी चला रहा है ये बहुत देर से ही ऐसे चला रहा है, और ये मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ कर रहा था बहुत देर से, और मुझे लग रहा था कि ये कुछ कांड करेगा। थैंकफुली मेरे साथ तो नहीं हुआ, पर आगे वाले के साथ होते होते बच गया। आपने अभी कैमरा में देखा होगा। तो ये बंदा जो है गाड़ी चला रहा है वो आगे निकल चुका है अब, किया सोनेट वाला। आई एम श्योर कि उसने दारू पी रखी है, क्योंकि वो बहुत देर से कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा था मेरे साथ भी। और अभी उसने जो हरकत करी आगे वाली गाड़ी के साथ, वो बहुत स्केरी थी, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो सकता था। तो ये था लास्ट टोल जो मुझे मिलेगा, क्योंकि इसके बाद अपना आ जाएगा हरिद्वार और उसके बाद आ जाएगा अपना घर। तो पहुंच चुके हैं हम हरिद्वार नगरी में, गंगा जी की नगरी में। और इस रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे पहाड़ी है, वहाँ पर पड़ता है सामने मनसा देवी, और राइट हैंड साइड की जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर पड़ता है चंडी देवी। तो ये जो दो टेम्पल्स हैं पड़ते हैं, और लेफ्ट में मेरे साथ में गंगा जी बहती हुई दिख रही हैं मुझे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गंगा मैया। तो मैंने सोचा मैं यहाँ रुक जाऊँ। रुकने का रीज़न है क्योंकि मैंने बताया आपको हरिद्वार में लेफ़्ट साइड पे है, यहाँ पे जाते हुए मनसा देवी, वहाँ पहाड़ के ऊपर। तो यहाँ पर रहती है हमारी मनसा देवी, देवी माँ जी। यहाँ पर मैं जा चुका हूँ। यहाँ पे आप रोड से भी जा सकते हो, गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, पैदल जाना पड़ेगा, और साथ में आप केबल कार चलती है, केबल कार से भी जा सकते हो। और ये है सामने की रोड, गंगा जी वहाँ पे लेफ़्ट में कहीं बह रही हैं, वो मैं दिखाऊँगा आपको। और यहाँ पर राइट साइड पे भी आपको दिखेगा ये पहाड़ एक और पहाड़ की चोटी पर है चंडी देवी। तो एक तरफ है हमारी माँ मनसा देवी, एक तरफ है हमारी माँ चंडी देवी, और वो उधर आपको दिखेगा गंगा जी बहती हुई। तो लेकिन घाट वो नहीं है, बेसिकली घाट तो हमारे इधर पड़ता है लेफ़्ट साइड पे, जो अभी आगे जाके दिखेगा। चलता हूँ मैं अपनी गाड़ी की तरफ और वहाँ से जाऊँगा घर की ओर। ये रही मेरी गाड़ी, चले अब घर की ओर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये हमारी गंगा जी, गंगा मैया जी यहाँ पे बहती हुई, और सामने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिखेगी शिव मूर्ति अभी थोड़ी देर में। वो भी बहुत पुरानी मूर्ति है, ऑलमोस्ट मुझे ही 25 साल हो गए उसको देखते हुए, तो उससे पहले की होगी आइडिया नहीं है, पर बहुत पुरानी मूर्ति है भोलेनाथ जी की, जो कि अभी आपको बस दिखने वाली है। और ये आ गए हमारे भोलेनाथ जी सामने। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ जी की, हर हर महादेव, जय शिव शंभू शिव शंकर। चलते हुए भागे यहाँ से, क्योंकि आज यहाँ पे आके रुकना नहीं है, उसके लिए कोई और डे रहेगा। अभी जो है बस घर पहुँचना है, और किसी और दिन आऊँगा सुबह सुबह गंगा मैया के दर्शन करने, और गंगा जी में डुबकी लगाने। तो अभी चलते हैं यहाँ से घर की ओर। रास्ते में रुक के बस मुझे डीजल फिलअप कराना है, तो वो मैं अभी जल्दी से फिलअप करा लूँगा, और फिर भागेंगे घर की ओर। हर हर महादेव। हरिद्वार अब क्रॉस कर लिया है। तो ये अब जो रोड चल रही है ये बेसिकली राजा जी नेशनल पार्क है, उसके
बीच में ही काट के बनी हुई है रोड या क्या सीन है पता नहीं, पर दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट है। और आगे जाके यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा हुआ है वार्निंग, क्योंकि जो टाइगर है वो ऑब्वियसली यहाँ फॉरेस्ट है तो चांसेस हैं रोड पर भी आने के, तो इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर गाड़ी जो है उसको ना रोकें और यहाँ पे चलते रहें। अब यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं, एक जैसा मैं बता रहा था ऋषिकेश और एक लेफ्ट को देहरादून। तो हम देहरादून मेन सिटी तो नहीं जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, क्योंकि उसी के पास में है अपना घर। तो अब मैं बस वहीं की तरफ जा रहा हूँ। तो अब मैं सामने जा रहा हूँ अपना एयरपोर्ट की तरफ, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि मेरे लेफ्ट पे आएगा। और जैसे जैसे सड़क मुड़ेगी तो आपको पहाड़ों पे सामने बहुत ज़्यादा लाइट्स दिखेंगी टिमटिमाती हुई, तो वो है नरेंद्र नगर। वो जब भी मतलब मैं इस रास्ते पे आता हूँ और सामने देखता हूँ पहाड़ों पे लाइट्स, तो देख के बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो अभी आपको होपफुली मैं वो लाइट्स दिखा पाऊँगा और वो आपको दिखेगा अभी आगे ब्यूटीफुल सा। मैं एक्चुअली हेडलाइट ऑफ करना चाहूँगा, जिससे कि आपको सामने पता लगे मैं जो बात कर रहा हूँ उसके बारे में। अब आपको दिख रहा होगा पहाड़ पे वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, वो चमचमाता हुआ टिमटिमाता हुआ, वो है सामने सारा पहाड़ों पे नरेंद्र नगर। तो फाइनली यार मैं घर पहुंच चुका हूँ। टोटल मुझे टाइम लगा, घर से मैं निकला था 1:15 बजे, यहाँ मैं पहुँचा 5:30, तो मुझे 4.25 घंटे लगे, जिसमें मैंने अराउंड 290 किलोमीटर्स टोटल कवर किया। हाईवेज़ अच्छे हैं नो डाउट, मैं इन रास्तों पे बहुत ही आता हूँ तो मुझे पता ही है हाईवेज़ बहुत अच्छे हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ है, हाँ भाई, रात को आने के थोड़े टेंशन रहती है। जैसे आज अभी आपने देखा होगा उस क्लिप में कि किस तरीके से वो एक्सीडेंट हो सकता था, मेरे साथ नहीं किसी और के साथ ही, बट ये सारी जो चीज़ें हैं ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट मैं यूजुअली यही कोशिश करता हूँ कि कोई भी गाड़ी हो तो उसको अपना जाने दो, जिसको ज़्यादा जल्दी है अपना एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करो 100 तक की, बस उससे ऊपर जाना नहीं है और अपना आराम आराम से चलते रहो। तो ये था मेरा ब्लॉग यहाँ अपने घर तक पहुँचने का। आई थॉट मैं आपको दिखाऊँ कि जो रास्ता है वो कैसा है और आपको इन्फॉर्मेशन भी दूँ कि रास्ते में आप कहाँ कहाँ रुक सकते हो, इनकेस अगर आपको भूख लगी या कुछ खाना है तो यही सब सोचा मैंने आपको कि मैं बता दूँ। अभी के लिए बस इतना ही। अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो ऑब्वियसली मैं इधर उधर जाऊँगा, कुछ नए ब्लॉग्स बनाऊँगा एंड अच्छे अच्छे आपको जगहें दिखाऊँगा। तो मिलते हैं थोड़े टाइम में। हर हर महादेव।